जीवन पथ जटिल है ये, काल चक्र कठिन है ये। पग पग पे भेदभाव है, रक्त रंजित पाँव है। जन्म से किसी के सर वंश की छाँव है। झूठ के रथ पे सवार डाकुओं का गांव है। किसी के पास है छल कपट, किसी को रूप का वरदान है। ये सोच के मत बैठ जा कि ये विधि का विधान है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। बहुत बार हमारे आसपास के लोग हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भेदभाव करते हैं। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म से ही सब कुछ है। ऐसा लगता है कि भगवान ने उनके जीवन में सारी सुविधाएं भर दी है और ये सारी चीजें ना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ा देती है। तो क्या इसे हम विधि का विधान समझकर, इसे अपनी नियति मानकर इसे स्वीकार कर लें? बहुत से लोग इसे विधि का विधान मानकर इसे स्वीकार कर भी लेते हैं। पता है क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी। और जिस इंसान के पास आत्मविश्वास की कमी होना, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जैसे ही कुछ करना चाहता है तो उसका माइंड ही उससे कहता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे वश की बात नहीं है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस नहीं है, टैलेंट नहीं है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सारी सुविधाएं नहीं है, इसीलिए तुम इस काम को छोड़ दो क्योंकि तुम इसे नहीं कर पाओगे। उसका मन उससे ये कहता है और वो इसे सच भी मान लेता है और ये उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। और फिर ऐसे लोग जब किसी से अपनी बात को शेयर करता है तो उससे यही कहता है कि अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है इसीलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना नहीं पड़े, ये अपने आप बढ़ जाए और ये इतना बढ़ जाए कि फिर हमारे आसपास कुछ भी हो लेकिन इसका इसके ऊपर कोई असर ना पड़े। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगी। और एक बार अगर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गई तो फिर आप अपने जीवन में अनस्टॉपेबल हो जाओगे। जीवन में कोई भी आपको कभी भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम कभी भी किसी भी काम में सफल हो जाते हैं तो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाती है और अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से घट जाती है। मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध सक्सेस और फेलियर से है। लेकिन क्या ये सच है? सबसे पहले हम देखते हैं फेलियर को कि क्या फेलियर से हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस घटती है। चलो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी भी एक कंपनी में नौकरी कर रहे हो और आपकी कंपनी ने आपको एक महीने का कुछ टारगेट दिया। आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए जी जान से काम किया। आपने अपने काम को पूरे मन से और पूरी लगन के साथ किया, लेकिन बावजूद इसके आप फेल हो गए। आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। अब फिर से नेक्स्ट मंथ आपको वही टारगेट दिया जाता है तो उस समय आप सोचते हो कि लास्ट महीने तो मैंने पूरी कोशिश की, अपना जान लगा दिया, लेकिन क्या फायदा हुआ, मैंने टारगेट को तो अचीव नहीं कर पाया, तो फिर कोशिश ही क्यों करना। और यह सोचकर अगले महीने आपने कोशिश ही नहीं की। अब जब आप कोशिश ही नहीं करोगे तब तो आप फेल होगे ही। तो अगले महीने भी आप बुरी तरह से फेल हो गए, यानी कि आपने अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। अब दोनों महीने के लिए आपकी मीटिंग होती है आपके बॉस के साथ। आपके बॉस आपसे पूछते हैं कि आपने टारगेट अचीव क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर आप सोचो कि दोनों महीने आपका रिस्पॉन्स सेम होगा या फिर डिफरेंट। जब दोनों महीने आप अपने बॉस को फेस करोगे तो आपका अपने बॉस को जवाब देने का तरीका सेम रहेगा या फिर डिफरेंट। मैं मानता हूँ कि दोनों महीने आपका जवाब देने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। जिस मंथ के लिए आपने जी जान से कोशिश की है, उस मंथ की मीटिंग के लिए आप अपने बॉस को बहुत कॉन्फिडेंटली फेस कर पाओगे और जिस महीने आपने कोशिश नहीं की है उस मंथ आप अपने बॉस को फेस नहीं कर पाओगे। एक मंथ आपका कॉन्फिडेंस एकदम से हाई होगा जबकि दूसरा मंथ ये एकदम से लो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो कि आप दोनों महीने फेल हो जाते हो, लेकिन बावजूद इसके एक महीने आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है जबकि दूसरा मंथ ये बहुत लो हो जाता है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि फेलियर से हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं घटती है। आप दोनों महीने फेल होते हो लेकिन एक महीने आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से हाई रहती है जबकि दूसरा मंथ ये एकदम से लो हो जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि फेलियर से हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं घटती।
चलो अब हम आते हैं सक्सेस के ऊपर। क्या सक्सेस से हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है? चलो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो और आपका एग्जाम चल रहा है। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और अपने एग्जाम के लिए आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो। आपके आसपास और आपके परिवार के लोग सब जानते हैं कि आप बहुत सिंसियर हो, हार्ड वर्किंग हो और आप बहुत ही मन से पढ़ाई करते हो। आप अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हो और आपके टीचर को भी पता है कि आप बहुत सिंसियर हो। अब एग्जाम का समय आता है और एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन के ऊपर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, लेकिन पढ़ाई करते समय आपने जिस 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया वही दोनों एग्जाम में आ गया और आपको उस 2 क्वेश्चन का जवाब मालूम नहीं है। अब आप 5 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन का ही जवाब दे पाते हो और 2 क्वेश्चन का जवाब आप दे नहीं पाते हो। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। आप पढ़ाई में एकदम बेकार हो और ये सबको पता है। आपके परिवार को पता है, आपके आसपास के लोगों को पता है, आपके टीचर को पता है और सारे स्टूडेंट को भी पता है। आप दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हो और किसी तरह से एग्जाम में पास करते हो। अब एग्जाम के ठीक पहले कोई आपको बता देता है कि एग्जाम में ये 5 क्वेश्चन ही आने वाला है। आप उस 5 क्वेश्चन का आंसर जैसे तैसे रट लेते हो, एग्जाम में थोड़ी चीटिंग भी करते हो और एग्जाम में टॉप कर जाते हो। अब यहाँ पर आप बताओ कि कब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा? पहले सिनेरियो में जबकि आप जी जान से मेहनत करने के बावजूद फर्स्ट नहीं आते हो, आपसे 2 क्वेश्चन छूट जाता है, या फिर दूसरे सिनेरियो में जब आप चीटिंग करके एग्जाम में टॉप कर जाते हो? मैं मानता हूं कि पहले सिनेरियो में आपको दुख जरूर होगा, लेकिन बावजूद इसके आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा रहेगा। जबकि दूसरे सिनेरियो में आप खुद ही सोचोगे कि सबको पता है कि मैंने चीटिंग करके पास किया है और उस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कि टॉप करने के बावजूद भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहता है और एग्जाम में टॉप ना करने के बावजूद भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो यहाँ पर एक बात निकल कर आया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का संबंध सक्सेस से भी नहीं है। पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस फेलियर से नहीं घटता है और दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये सक्सेस से नहीं बढ़ता है। तो फिर आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? आप दोनों एग्जाम्पल को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है सिंसियर एफर्ट से, मेहनत करने से, अपने काम को पूरी लगन के साथ करने से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात को याद रखो कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ मेहनत से बढ़ेगी, सिंसियर एफर्ट से बढ़ेगी, अपने काम को पूरी लगन के साथ करने से बढ़ेगी और ये चीज पूरी तरह से आपके हाथ में है। सक्सेस से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है, ये सच है। फेलियर से सेल्फ कॉन्फिडेंस घटती है, ये भी सच है। लेकिन ये दोनों टेम्पोररी है। जब भी आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को सक्सेस और फेलियर से जोड़ोगे तो टेम्पोररी होगा, लेकिन अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को सिंसियर एफर्ट के साथ जोड़ोगे तो वो परमानेंट होगा और उस समय सक्सेस और फेलियर का आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जिंदगी में सफल होने का ना सिर्फ यही एक तरीका है कि कोशिश करते रहो, सक्सेस और फेलियर को छोड़ो और अपने काम को जी जान से करते रहो। अगर आप अपने काम को सक्सेस और फेलियर से जोड़ोगे ना तो आप हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। ये कभी घटेगा तो कभी बढ़ेगा, क्योंकि सक्सेस और फेलियर हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एफर्ट के साथ जोड़ोगे, आप ये सोचोगे कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर जी जान लगाकर पूरे मन से अपने काम को करोगे, तो फिर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को घटाने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको अपना पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर लगाना है और रिजल्ट को छोड़ना है, क्योंकि रिजल्ट आपके काम का परिणाम कभी भी आपके हाथ में नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए बनी रहे तो इसका सबसे अच्छा तरीका है अपना पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर लगाना और रिजल्ट को छोड़ना। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस उस समय भी डाउन हो जाता है जब हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ना आपका एफर्ट और आपका प्रयास ही आपको इससे बाहर निकालेगा। जब आप खुद को अच्छा बनाओगे, अपने काम को मन से करोगे, तो दूसरों से तुलना करने की जो प्रॉब्लम है ना वो भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हमेशा एक बात को याद रखो कि भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है और किसी से किसी की तुलना करना खुद का और भगवान का अपमान है। आप किसी से अपनी तुलना एक क्षेत्र में कर सकते हो, आप हर क्षेत्र में नहीं कर सकते। और किसी का स्किल, टैलेंट, सक्सेस, फेलियर ये समय के साथ बदलती रहती है।
हो सकता है कि कोई आदमी बिजनेस में सक्सेसफुल हो लेकिन वो हेल्थ में फेल हो जाए। किसी ने अगर अच्छा हेल्थ मेंटेन कर लिया तो हो सकता है कि उसकी रिलेशनशिप उसके फैमिली के साथ अच्छी नहीं हो। आप देखोगे कि अगर आप किसी से अपनी तुलना करते हो ना तो वो सिर्फ एक एरिया में करते हो। लेकिन क्या ये सही अप्रोच है? मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन ही करती है। इसीलिए खुद को अच्छा बनाओ, अपने काम के ऊपर ध्यान दो और कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। मुझे लगता है कि अगर आपने इतना सा कर लिया तो आपको फिर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना नहीं पड़ेगा। कोई अगर चाह भी लेना तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी घटा नहीं पाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगी और कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप एक सुपर कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे। तो चलो मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखो और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ऊपर उठाने के लिए हमेशा काम करते रहो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द सक्सेस।